सातवें आसमान पर बना एक मुकद्दस घर। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 70,000 फरिश्ते इस घर के गिर्द मुसलसल तवाफ कर रहे हैं। ये घर किसने बनाया और मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क्या देखा था? जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पर तशरीफ लाए तो अल्लाह के हुजूर ये सवाल किया कि ए परवरदिगार, यहाँ तो न मैं फरिश्तों की तस्बीह व तकबीर सुन सकता हूँ और न ही कोई ऐसी जगह देखता हूँ जहाँ मैं तेरी इबादत करूँ। लिहाजा अल्लाह की तरफ से ये जवाब आया कि जिस तरह तुमने सातवें आसमान पर बैतुल मामूर को देखा है जिसके गिर्द फरिश्ते तवाफ करते हैं, तो हम तुम्हें एक जगह बताते हैं, वहाँ तुम भी काबे की तामीर करो और उसके गिर्द तवाफ करो और वहाँ नमाज अदा करो। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो जगह दिखाई और वहाँ अपने पर मार कर 7 जमीनों की बुनियाद डाल दी, फिर चारों तरफ से दीवारें बुलंद कर दी। इस खाने खुदा की तामीर नौ हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने की और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर को मुकम्मल किया, जिसे आज हम खाना काबा कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सातवें आसमान पर मौजूद वो मुकद्दस घर क्या था जिसकी मुशाहबत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की। दरअसल बैतुल मामूर की मानी आबाद घर है। ये दरअसल फरिश्तों का काबा है जो सातवें आसमान पर काबतुल्लाह के ऐन ऊपर है। फरिश्ते इस घर के तवाफ करते हैं। बैतुल मामूर जमीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले तख्लीक किया गया। रिवायतों के मुताबिक हर रोज 70,000 फरिश्ते इबादत और तवाफ के लिए आते हैं और एक दफा तवाफ करने के बाद उनको कयामत तक दोबारा मौका नहीं मिलता और इस तरह हर रोज नए 70,000 फरिश्ते आ जाते हैं। हदीस मुबारका में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों के सफर पर गए तो आपका गुजर बैतुल मामूर के पास से हुआ। आपने देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर पर टेक लगाए बैठे हैं। रिवायत यूं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे सातवें आसमान पर चढ़ाया गया। वहाँ एक अधेड़ उम्र का बुजुर्ग बैतुल मामूर के दरवाजे के करीब एक कुर्सी पर टेक लगाए तशरीफ फरमा थे। उनकी शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, यह आपके बाप हजरत इब्राहीम है। इब्न अबी हातिम की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान में एक घर है जिसे मामूर कहते हैं जो काबे के सिमत में है। चौथे आसमान में एक नहर है जिसका नाम नहर हैवान है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर रोज उसमें गोता लगाते हैं और निकलकर बदन झाड़ते हैं, जिससे 70,000 कतरे झड़ते हैं। एक एक कतरे से अल्लाह ताला एक एक फरिश्ता पैदा करता है जिन्हें हुक्म होता है कि वो बैतुल मामूर में जाए और नमाज अदा करे। उन फरिश्तों का एक सरदार होता है जिसे हुक्म दिया जाता है कि उन्हें लेकर किसी जगह खड़ा हो जाए। फिर वो अल्लाह की तस्बीह के बयान में लग जाते हैं। हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि बैतुल मामूर क्या है? आपने फरमाया, वो आसमान में है, उसे सराह कहा जाता है। ये काबे के ठीक ऊपर है। जिस तरह जमीन का काबा हुर्मत की जगह है, इसी तरह वो आसमान का काबा है। हर रोज उसमें 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं, लेकिन जो आज गए उनकी बारी कयामत तक दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि फरिश्तों की तादाद ही इस कदर है। रिवायतों के मुताबिक मेराज की रात बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया किराम और मुसल्लीन ने नमाज पढ़ी और बैतुल मामूर में तमाम अंबिया और पिछली उम्मतों के ईमान वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर के करीब गए तो वहाँ कुछ फरिश्तों को देखा। कुछ रुकू में थे, कुछ क़याम में थे, कुछ सजदे में गिरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ये क्या कर रहे हैं? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये नमाज अदा कर रहे हैं और जो फरिश्ता जिस अंदाज में है वो क़यामत तक ऐसे ही रहेगा। आपको ये इबादत इतनी पसंद आ गई कि आपने अल्लाह से अपनी उम्मत के नमाजों का तोहफा मांगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने अहले ईमान पर रहम किया और ऐसी नमाज अदा की जिसमें तमाम इबादतों का मजमुआ था। हम एक ही नमाज में रुकू, क़याम और सजदा करते हैं। सूरह तूर में अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुक़द्दस घर का जिक्र कुछ यूँ किया है, कसम है तूर की और इस किताब की जो लिखी गई है कशादा वर्क़ों में, और बैतुल मामूर यानी आबाद घर की कसम है, और ऊंची छत और जोश मारते हुए समंदर की। बेशक आपके रब का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा। मुहक़्क़ीन ने बैतुल मामूर को हमारे इस कायनात का मरकज़ करार दिया है, जैसे काबा शरीफ हमारी इस दुनिया का मरकज़ है जिसके गिर्द तमाम बंदे तवाफ करते हैं। इसी तरह सोलर सिस्टम में तमाम सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं और इसी तरह हजारों सूरज हमारी कहकशा यानी मिल्की वे का चक्कर काटती हैं। ये लाखों कहकशाएं भी
एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के गिर्द घूम रहे हैं। इसी तरह तमाम फरिश्ते बैतुल मामूर के गिर्द चक्कर काट रहे हैं। अर्ज ये कि कायनात में मौजूद तकरीबन तमाम चीजें महवे गर्दिश हैं। बेशक अल्लाह ने इस कायनात के निजाम में हमारे लिए तौहीद के पैगाम को खोल दिया है कि इंसान की जिंदगी का भी एक मरकज होना चाहिए जिसके असूलों का उसे पाबंद होना है। वो मरकज अल्लाह की जात है जिसके गिर्द घूमकर और अल्लाह की इताअत में रहकर ही फलाह पाई जा सकती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे और अपने चैनल दास्तान कुरान को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।